इजराइल ने हिजबुल्लाह को चारों खाने चित कर दिया है। पूरी दुनिया में अपने शौर्य का डंका एक बार फिर पीट दिया है। इजराइल डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ ने हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह को मार गिराने का दावा किया है। उसने ये दावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया है। आईडीएफ ने लिखा कि हसन नसरल्लाह अब दुनिया को आतंकित नहीं कर पाएगा। हसन नसरल्लाह को मारे जाने के बाद मिडिल ईस्ट के देशों में कोहराम मचा है। इजराइल के इस कारनामे के बाद दुनिया के कई देश हैरान भी हैं। इजराइल की तरफ से बताया गया कि आईडीएफ प्रवक्ता डेनियल हागरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि हमने आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरल्लाह और दक्षिणी मोर्चा के कमांडर समेत कई हिजबुल्लाह कमांडरों को मार गिराया है। हागरी ने कहा कि लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर 27 सितंबर को बंकर ब्लास्ट से हवाई हमला किया गया। हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर पर नसरल्लाह भी मौजूद था, जिसमें उसकी मौत हो गई है। इजराइल की तरफ से बताया गया कि इंटेलिजेंस एजेंसी से मिली सटीक खुफिया जानकारी के बाद हमारी एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों ने आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह के सेंटर हेडक्वार्टर पर अटैक किया, जो बेरूत के एक रेजिडेंस बिल्डिंग के बेसमेंट में स्थित था। यह हमला तब किया गया जब हिजबुल्लाह की सीनियर लीडरशिप अपने हेडक्वार्टर में इजराइल के नागरिकों के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए रणनीति बना रहे थे। ऐसे में चलिए बता देते हैं कौन था हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह। नसरल्लाह 1992 में हिजबुल्लाह का चीफ बना था। जब उसे ये जिम्मेदारी मिली तो वो महज 32 साल का था। नसरल्लाह हिजबुल्लाह के फाउंडर मेंबर्स में से एक था। हिजबुल्लाह को काफी मजबूत करने का काम किया है। वो अपने ठिकानों को हमेशा बदलता रहता था। नसरल्लाह के 4 बेटे थे, चारों हिजबुल्लाह से जुड़े हुए थे। उसका एक बेटा 1997 में मारा जा चुका था। आरोप है कि इजराइल ने ही उसके बेटे को मारा था। इजरायली मीडिया की तरफ से यह भी बताया गया कि नसरल्लाह के साथ उसकी बेटी जैनब भी मारी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह चीफ की बेटी का शव उस कमांड सेंटर के मलबे में मिला है, जिस पर इजराइल ने हमला किया था। उन्होंने कहा कि लेबनान अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है। इजराइल ने 2 महीने के भीतर हिजबुल्लाह को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। इजराइल ने 30 जुलाई को लेबनान पर एयर स्ट्राइक कर हिजबुल्लाह के दूसरे सबसे सीनियर लीडर फुआद शुक्र को मारा था। इसके ठीक अगले दिन 31 जुलाई को हमास चीफ इस्माइल हनिया को भी मार गिराया था। रिपोर्ट्स की माने तो अब हिजबुल्लाह का कोई सीनियर नेता नहीं बचा है। फिलहाल इजरायली सेना अभी भी लेबनान समेत कई इलाकों पर हवाई हमले कर रही है। आपको कैसी लगी हमारी ये खबर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए आर भारत ओरिजिनल के साथ।